जब भी मुझे कोई कहता है कि वे आमिर होना चाहते हैं तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप वास्तव में आमिर होने के लिए तैयार हैं? आमिर होना केवल पैसे की बात नहीं है, बल्कि उन आदतों और विचारों की कहानी है जो हमें सही दिशा में ले जाती है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स या वित्तीय आदतों को बदला और कैसे अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि को हासिल किया या उसमें सफल हुआ। दोस्तों, ये कहानी फिल्म तो वैसे नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हकीकत है, कड़वी सच्चाई है और काफ़ी इंस्पायरेशन है इस वीडियो में। हो सकता है आपको ये मेरा वीडियो काम आ जाए आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स को चेंज करने के लिए। वही आदतें आपको रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी फाइनेंशियल दुनिया, वित्तीय दुनिया चेंज करने के लिए, और आपको उस राह पे ले जाती है जहां आपको सफलता मिलती है पैसे के मामले में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें इंसान की हैबिट्स, आदत, लत जो होती है वही रिस्पॉन्सिबली होती है हमारे प्रोग्रेस के लिए, वही इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो काफ़ी मेहनत से, काफ़ी सोच समझ कर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक करना मत भूलिएगा कि जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा कमेंट्स करें इस वीडियो पर कि आपको ये वीडियो के पॉइंट्स कैसे लगने वाले हैं। फाइनेंशियल हैबिट्स इंसान की ऐसे होती है, आपकी डेवलपमेंट के बारे में, आपके विचार, आपके प्रोग्रेस जो भी होती है, आपकी सोच ही कारणीभूत होती है। आपकी सोच ही रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी की वजह से आप फ्यूचर में गरीब रहोगे या अमीर बनोगे। तो मैंने कैसे हैबिट चेंज करके, कैसे वित्तीय आदतों को बदल के, अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स बदल कर, चेंज कर कर कैसे मैंने अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस की, फाइनेंशियली डेवलप किया अपने आप को, और कैसे मैं सक्सेस रहा, ये वीडियो का मेरा मकसद है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें। इस वीडियो में ऐसा कंटेंट दे के जाऊँगा, इसके बाद आपको कोई दूसरा और वीडियो फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही आदतें होती है इंसान की, हर कोई इसको समझता ज़रूर है, लेकिन इस पर काम करना कोई चाहता नहीं है। अगर आप इसको ध्यान दे को देखोगे, अगर आप सोच के इसको अपने लाइफ में, अपने ऊपर, खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे, तो डेफिनेटली मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और परिवर्तनात्मक ये वीडियो आपके लिए बन जाएगा। लाइफ में आपके 4 चांद लगा सकता है ये वीडियो। वो पोटेंशली, वो कैपेबिलिटी, वो क्षमता, वो पोटेंशियल इस वीडियो में है जो आपकी आर्थिक, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज करने का दमखम रखती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहली आदत, बजट बनाना और पालन करना। दोस्तों, पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत जो मैंने अपनाई वो थी बजट बनाना। मैंने देखा कि अक्सर अनावश्यक खर्चों में अपना पैसा बर्बाद हो रहा था। मैंने तय किया कि अब समय आ गया है कि मैं अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करूं। मैंने हर महीने के लिए एक बजट बनाया और उसमें हर खर्च का ध्यान रखा। बजट बनाना शुरू में कठिन था, लेकिन धीरे धीरे ये मेरी आदत में शामिल हो गया। मैंने अपने अनावश्यक खर्चों को कम किया और आवश्यक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि मैंने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाया और बचत की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। बजट का मतलब केवल खर्चों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि ये आपके पैसे को सही दिशा में निर्देशित करना है। मैंने अपने बजट में मनोरंजन, यात्रा और अन्य गैर ज़रूरी खर्चों के लिए भी एक सीमा निर्धारित की। ये मुझे न केवल अपने खर्चों को नियंत्रित करने में हेल्प करता है, बल्कि मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैंने अपनी इच्छाओं को भी संतुलित किया या मैं कर सकता हूँ। दूसरी आदत, अनावश्यक खर्चों को काटना। दोस्तों, मैंने देखा कि मैं कई बार ऐसी चीज़ों पर पैसे खर्च कर रहा था
जिनकी वास्तव में मुझे कोई ज़रूरत थी नहीं। मैंने तय किया कि अब से मैं हर खरीदारी से पहले 2 बार सोचूंगा कि ये मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है। क्या वाकई में इसकी मेरी लाइफ में आवश्यकता है, या मेरी ये ख्वाहिश है, या विश है, या मेरी ज़रूरत है। मैं उस बात को डिफ्रेंशिएट करूँगा 2 बार सोच के कि ये मेरी इच्छा है या मेरी ज़रूरत है। अगर यहाँ पे मेरी इच्छा हुई तो मैं इसको स्किप कर लूँगा। यहाँ पे मेरी ज़रूरत है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, तो उसको मैं चूज़ करूँगा, उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। क्या ये मेरे बजट में फिट बैठता है, वो भी मैं देखूँगा। क्या मैं इसके बिना भी जी सकता हूँ। ये सवाल मेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। मैंने अपनी अनावश्यक खर्चों की सूची बनाई और उन्हें धीरे धीरे काटना शुरू किया। इसका नतीजा ये हो दोस्तों कि मेरे पास अधिक बचत होने लगी और मैं उन पैसे को अधिक लाभदायक चीज़ों में इन्वेस्ट कर सका। तो अनावश्यक खर्चों की पहचान करना और उन्हें कम करना एक महत्वपूर्ण कदम है। मैंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे कि मैंने कैफ़े में कॉफ़ी पीने के बजाय घर पर ही कॉफ़ी बनानी शुरू की। बाहर खाने के बजाय घर पर ही खाना शुरू कर दिया, घर पे ही सब कुछ। हमने वीकली बाहर जाना या मंथली जो भी हम होटल में जाते उसको कम्प्लीटली बंद कर दिया। इन छोटे छोटे बदलाव के कारण मेरी काफ़ी बचत होने लगी। तीसरी आदत, इमरजेंसी फंड बनाना। एक और महत्वपूर्ण आदत जो मैंने अपनाई वो थी आपातकालीन फंड बनाना। मैंने अपने अनुभव से सीखा कि जीवन में कभी भी कोई भी अप्रत्याशित स्थिति आ सकती है, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मैंने अपने मासिक बजट से एक निश्चित राशि को आपातकालीन फंड या इमरजेंसी फंड के लिए अलग रखना शुरू किया। आपातकालीन फंड ने मुझे वित्तीय सुरक्षा का एहसास दिलाया। मैं जानता था कि अगर कभी भी कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो मेरे पास एक सुरक्षा का नेट रहेगा जो मुझे आर्थिक रूप से सुरक्षित रखेगा। अब इसका देखते हैं महत्व क्या है हमारी लाइफ में इमरजेंसी फंड का। दोस्तों, आपातकालीन फंड बनाना एक ऐसी आदत है जो हमें फाइनेंशियली सिक्योरिटी देती है। ये हमें अप्रत्याशित खर्चों से निपटने में हमारी हेल्प करती है और हमें कर्ज लेने से बचाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, मैंने आपातकालीन फंड को अपनी प्राथमिकता बना लिया और इसे नियमित रूप से मैं बढ़ाता रहा। अब इमरजेंसी जो होती है ना, उस समय अगर इंसान के पास पैसा नहीं रहा, वही बात उसी समय इंसान लोन लेता है या लोन लेने की कोशिश करता है परिवार, दोस्तों से, रिलेटिव से या बैंक से, जो भी प्राइवेट लेंडर से, कहीं से भी आप कोशिश करते हो कि पैसे लेने के लिए, तो उस समय आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। तो उस समय ये आपातकालीन फंड होना चाहिए, जो कि मैंने वो हैबिट में डाली थी। चौथी आदत, निवेश की ओर ध्यान देना। दोस्तों, मैंने सीखा कि केवल बचत करना ही सफिशिएंट नहीं है, केवल सेविंग करना ही सही नहीं है, बल्कि हमें अपने पैसे को बढ़ाने के लिए भी साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। एक साइड में आपको सेविंग करनी है और दूसरी साइड में आपको साइमल्टेनियसली निवेश भी करना है। मैंने विभिन्न इन्वेस्टमेंट विकल्पों के बारे में जानकारी जुटाई और उनमें निवेश करना शुरू किया, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, शेयर बाजार हो गया, पीपीएफ हो गया, एफडी हो गया। तो मैं इन सभी में निवेश किया और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि किस में कितना निवेश करना सही रहेगा। इन्वेस्टमेंट ने मेरे पैसे को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक कदम करीब लाया। तो दोस्तों, इसमें निवेश की समझ कैसी रही? दोस्तों, निवेश करना केवल पैसे लगाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कहाँ और कैसे निवेश करना है। मैंने विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी हासिल कर ली और उसमें मैंने सलाह मशवरा तो किया दोस्त लोगों से। मैंने अपनी रिस्क कैपेसिटी, रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखा और उसके अनुसार इन्वेस्टमेंट किया। समय के साथ मुझे इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स आना शुरू हो गया। पांचवी आदत, खुद को एजुकेट करना, खुद को शिक्षित करना। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैबिट हर किसी को डालनी चाहिए। वो है खुद को ऊपर काम करना, पढ़ने से।
मैंने अपनी वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाई। मैंने वित्तीय पुस्तकों पढ़ा, सेमिनार्स में भाग लिया, ऑनलाइन कोर्स किए। हर वो फाइनेंशियल बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, हर वो अटेंड सेमिनार, जो मैक्सिमम सेमिनार्स जो रहते हैं फाइनेंशियल मैटर्स पर, वो आपको समझना चाहिए। यूट्यूब पे फाइनेंस के वीडियोस रहते हैं, ऑडियो बुक्स रहती है, बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन आपको फ्री में सब कुछ मिल जाता है। तो वो चीज़ सब हर चीज़ कोशिश की मैंने उसको पूरा करने के लिए। इससे मुझे वित्तीय समझ आई और उसमें काफ़ी सुधार हुआ, उसमें रेक्टिफिकेशन काफ़ी हुआ मेरे गलतियों का। और मैंने अपने पैसे को बेहतर तरीके से समझा और उसको मैंने मैनेज किया। तो दोस्तों, इसमें ज्ञान की शक्ति क्या रही है? ज्ञान ही शक्ति है। वित्तीय मामलों में जानकारी होना हमें सही निर्णय लेने में हेल्प करता है। मैंने अपनी वित्तीय समझ को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया और इससे मुझे अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को बेहतर तरीके से डिफरेंशिएट करने और मैनेज करने में मुझे काफ़ी अच्छी हेल्प मिली। छठी आदत, लंबी अवधि की सोच। मैंने सीखा कि हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तात्कालिक लाभ के पीछे भागने के बजाय मैंने अपने निवेश और बचत के लिए लंबी अवधि की योजना बनाई। लंबी अवधि की सोच ने मुझे धैर्य और अनुशासन सिखाया। मैंने अपने निवेश को समय देने का निर्णय लिया और इससे मुझे लंबे समय तक लाभ मिलता गया। अब धैर्य और अनुशासन का क्या इसमें इम्पोर्टेंस है लंबी अवधि की सोच में? दोस्तों, धैर्य और अनुशासन वित्तीय सफलता के दो महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को समय दिया और धैर्यपूर्वक उनके रिटर्न का इंतज़ार किया। इससे मुझे वित्तीय स्थिरता और समृद्धि प्राप्त हुई। सातवीं आदत, ऋण से बचना। मैंने ये तय किया कि मैं कर्ज लेने से बचूंगा। यदि संभव हो तो मैं किसी भी खरीदारी के लिए उधार लेने के बजाय अपनी बचत से काम चलाऊंगा। इससे मुझे कर्ज के बोझ से मुक्ति मिली और मैं अपने पैसे को सही दिशा में निवेश कर पाया। ये ऋण से बचाने के लिए आपकी जो सेविंग होती है ना, उसी से खर्चा कर लो, किसी को उधार मत मांगो। जो आपके पास जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, उसी को यूटिलाइज करते हुए जो आपकी जो सेविंग है उसी से ही अपना काम चलाना है और ऋण से बचना है। तो ऋण से बचने की कला क्या है? कर्ज से बचना वित्तीय सफलता की कुंजी है, ये की है, वन ऑफ द कीज है ये। मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैं अपने खर्चों को नियंत्रित करूं और कर्ज लेने की नौबत न आए। इससे मुझे वित्तीय स्वतंत्रता का एहसास हुआ और मैं अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ता गया। नंबर 8, नियमित रूप से वित्तीय स्थिति की समीक्षा। मैंने अपनी वित्तीय स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करने की हैबिट डाली। इससे मुझे ये समझने में हेल्प मिली कि मैं खड़ा कहाँ हूँ और मुझे कहाँ सुधार की ज़रूरत है। मैंने अपने बजट, निवेश, बचत की स्थिति का नियमित रूप से मूल्यांकन किया और आवश्यकता अनुसार बदलाव किए। अब इसमें समीक्षा की शक्ति क्या है? नियमित समीक्षा हमें अपने प्रगति का मूल्यांकन करने और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने में हेल्प करता है। मैंने अपने वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा की और सुनिश्चित किया और मैं सही दिशा में हूँ। आदत नंबर 9, सही वित्तीय सलाहकार की मदद लेना। अब दोस्तों, मेरा वित्तीय सलाहकार खुद मैं हूँ। मेरे जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब मैंने ये निर्णय लिया कि खुद ही फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना है खुद का। बहुत से लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए जो प्रोफेशनल्स रहते हैं, एडवाइज़र, उनकी हेल्प लेते हैं, लेकिन मैंने इसके बजाय खुद पर ही विश्वास किया और अपनी वित्तीय स्थिति को संभालने का जिम्मा खुद ले लिया। पहले ये चुनौतीपूर्ण था, मुझे बहुत सी नई चीज़ें सीखनी पड़ी। मैंने अपने समय का एक हिस्सा फाइनेंशियल एजुकेशन में लगा दिया। उसको सीखने के लिए मैंने ऑनलाइन, ऑफलाइन जो भी मुझे करना था वो मैंने कर दिया। इंटरनेट पे डेटा एक्सेस किया। आजकल तो हर वो चीज़ एक
एक क्लिक पे अवेलेबल है। गूगल आपके साथ है, यूट्यूब आपके साथ है, नया जो चैट जीपीटी आया है वो आपके साथ है। तो मुझे जो लगा उस समय इंटरनेट से मैंने हर चीज़ मैं समझा, इंटरनेट से एक्सेस किया, और मैंने अपने इन्वेस्टमेंट, अपने सेविंग्स और खर्चों के एक्सपेंस के बारे में एक समझ डेवलप की, एक नॉलेज, एक होराइजन डेवलप किया। ये सफ़र आसान नहीं होता दोस्तों। फाइनेंस के बारे में सीखना, फाइनेंस के बारे में समझना, ये सबसे बोरिंग काम है। फाइनेंस के ऊपर काम करना ही बोरिंग है, ये आपको कोई इंस्पिरेशन होती ही नहीं है। लेकिन इससे मुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पर पूरा कंट्रोल मिला। मैं अपनी वित्तीय स्थिति का नियमित रूप से मूल्यांकन किया और आवश्यकता अनुसार बदलाव भी किए। किसी भी निर्णय से पहले मैंने पूरी तरह से जानकारी इकट्ठी की और उसके बाद मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं अपने फैसले के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। ये स्वायत्तता समझे या आत्मनिर्भरता, इसने मुझे आत्मविश्वास दिया कि मैं अपने खुद डिसीजन ले रहा हूँ, जो भी होगा मेरा होगा। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को खुद बनाना और उसे लागू करना एक ऐसी यात्रा थी मेरे लिए जिसने मुझे न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। ये जर्नी आज भी जारी है दोस्तों, और मुझे गर्व है कि मैंने इसे अपने हाथों में लिया, किसी से बिना पूछे। तो किसी का एडवाइस लेना वो अपनी जगह पे है। अभी अपने लाइफ में सलाहकार का क्या महत्व है, जो प्रोफेशनल एडवाइजर्स होते हैं उनका क्या महत्व है। देखो दोस्तों, फाइनेंशियल मैटर्स में एक योग्य सलाहकार का महत्व अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसको आप टाल नहीं सकते इस मैटर को, कि उनकी जो स्किल्स रहती है, प्रोफेशनल कंपेटेबिलिटी रहती है, उसको आप टाल नहीं सकते। एक अच्छा वित्तीय सलाहकार हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे हमें विभिन्न निवेश विकल्पों, बचत योजनाओं और इनकम टैक्स संबंधी सलाह देते रहते हैं, जो हमारी वित्तीय योजना को सुगम बना देता है। लेकिन मैंने ये जिम्मेदारी खुद ले ली। जैसे कि मैंने अभी कहा, मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अपनी फाइनेंशियल स्थिति को खुद मूल्यांकन करूँगा और खुद जो भी डेटा रहता है ऑनलाइन उसका मैं एक्सेस करूँगा, दोस्तों से डिस्कस करूँगा, लेकिन डिसीजन खुद मैं लूँगा इसके बारे में। मैंने ये महसूस किया कि इंटरनेट पर हर वो जानकारी अवेलेबल है जिसका आप अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो। इंटरनेट पर आज ढेर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैंने इसका सही उपयोग करना सीखा। मैंने विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा कर ली और उन्हें समझा, और फिर उन्हें अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल किया। तो ये अनुभव आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मैंने सीखा कि सही जानकारी और थोड़ी मेहनत से हम खुद भी अपने डिसीजंस ले सकते हैं। हालांकि योग्य सलाहकार का महत्व हमेशा रहेगा, लेकिन मैंने ये अपने आप को साबित कर दिया कि यस, हम भी डिसीजन मेकर हो सकते हैं। इस वीडियो की आखिरी आदत, 10वीं आदत है खुद पर विश्वास। अब देखिए, सब कुछ ऊपर जो मैंने बातें किया वो तो अलग ही है, लेकिन जो सेल्फ ट्रस्ट होता ना, वो बहुत मायने रखता है। खुद पर यकीन करना, खुद पर ट्रस्ट करना। अगर ट्रस्ट ही नहीं रहेगा ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बाकी सब बातों में रह जाएगा। खुद पर यकीन करना, खुद पर ट्रस्ट करना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण आदत जो मैंने अपनाई वो है खुद पर यकीन करना। दुनिया बोलती रही दोस्तों, ये नहीं कर पाएगा, कर नहीं पाएगा, लेकिन मैंने करके दिखाया। मैंने ये विश्वास किया कि मैं अपने गोल्स को हासिल कर सकता हूँ, और इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत और समर्पण का काम किया। दैट्स वाई आई एम हियर दोस्तों। यूट्यूब पे भी मैं इसलिए हूँ। तो विश्वास की शक्ति क्या होती है आपकी? व्हाट इज़ द पावर ऑफ ट्रस्ट? खुद पर विश्वास रखना हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। मैंने अपनी कैपेसिटी पर विश्वास किया और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता गया, कदम दर कदम, मंजिल दर मंजिल। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला और मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर पाया। ये नहीं कि मेरी जर्नी पूरी हुई, मेरी जर्नी ऑन द वे है, जर्नी कंटिन्यू है। आज जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने अपने फाइनेंशियल हैबिट्स, वित्तीय आदतों को बदलकर अपनी ज़िंदगी को बदल दिया। मैंने ये आदतें अपनाई और मैं अमीर हो गया।
ये कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं दोस्तों, बल्कि एक साधारण व्यक्ति की कहानी है जिसने सही आदतों को अपनाकर अपने जीवन को बदल दिया। अगर आप भी इन आदतों को अपनाएंगे तो यकीनन आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को सही समय पर अचीव कर पाएंगे। ध्यान रखें, आमिर बनने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें कि पॉसिबल भी है, ये संभव भी है। सही हैबिट्स, फाइनेंशियल हैबिट्स को अपनाएं, उसी पे काम करें, उसी को पकड़ के रखें और आगे बढ़ते रहिए। सही आदतें और सही दृष्टिकोण से हम अपने फाइनेंशियल गोल्स, वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देख लीजिए और हम सब मिलकर अपनी आदतों को चेंज करें, सुधारें और अपने जीवन को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाए। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें और एक लाइक करके हमें अपना प्यार यहाँ ज़रूर दें और कमेंट्स करें। अगर दोस्तों को किसी की ज़रूरत है उसको शेयर करें। अगर ये वीडियो काम आ रहा है आपको, तो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, कुछ ना कुछ दे के जा रहा है, तो कमेंट्स करना न भूलें। दोस्तों मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।